नमस्कार किसान साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कृषि सागर नेचुरल फार्मिंग के यूट्यूब चैनल कृषि सागर में। आज हम आपको अपने एप्पल बेर की स्थिति दिखाने वाले हैं और जो अभी हमने तोड़ाई स्टार्ट कर दी है एप्पल बेर की, वो भी दिखाने वाले हैं। आज हम अपने एप्पल बेर की दोनों वैरायटी बाल सुंदरी और कश्मीरी रेड एप्पल बेर की बात करेंगे। अभी जो आप मेरे सामने व्यू देख रहे हैं, ये है बाल सिंदूरी वैरायटी और देख पा रहे होंगे कि छोटा सा कटहल का पेड़ है। ठीक हमेशा हमने इसी जगह से अपनी वीडियो की स्टार्टिंग की है और आज भी उसी जगह से स्टार्टिंग कर रहा हूँ और अब आगे बढ़ूँगा। आगे बढ़कर मैं आपको अपने खेत के बीच में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि स्थिति क्या है इस समय एप्पल बेर की, और जो इस साल के चैलेंजेस रहे हैं, इस साल जहाँ जहाँ हमें कमियाँ महसूस हुई हैं, अगले साल की हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, इस साल जो हमने पिछले साल के एक्सपीरियंस से जो इस साल की प्लानिंग की थी उसका बेनिफिट क्या है, जैसे कि पेड़ों की बंधाई, रास्ते का बनाना, पिछली बार तोड़ने में आने वाले चैलेंजेस, इन सब की बात करने वाले हैं। तो अभी मैं आगे बढ़ चुका हूँ और अपने एप्पल बेर के बाग के अंदर आ गया हूँ और आपको ठीक उसी जगह से स्टार्ट करूँगा जहाँ से हमेशा किया है। तो ले चलता हूँ वहाँ पे। तो साथियों, आ गया हूँ उसी जगह से जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी पिछली बार वीडियो। ये है एप्पल बेर की बाल सिंदूरी वैरायटी। फ्रूटिंग आप देख सकते हैं, फ्रूटिंग डेफिनेटली पिछली बार से कम है। ये लगभग जितने भी किसान साथियों से फ़ोन पे बात हुई या जिन्होंने मैसेज किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के दूसरी वीडियोस में, सबका यही है कि इस बार फ्रूटिंग कम है। फ्रूटिंग कम होने का मुख्य कारण ये है, हमें पता है कि एप्पल बेर की जो फ्लावरिंग होती है 3 स्टेज में होती है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज। तो जब हमारी दूसरी स्टेज की फ्लावरिंग हो रही थी और तीसरी स्टेज की फ्लावरिंग होनी थी, उस टाइम लगभग 1 हफ्ते की लगातार बारिश हुई। उस बारिश ने फ्लावरिंग को इम्पैक्ट कर दिया, जिस वजह से आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर की डालें हैं जिसमें सेकंड फेज़ में और थर्ड फेज़ में फ्लावरिंग होती है, वहाँ पे फ्रूटिंग नहीं आ पाई क्योंकि वहाँ पे फूल ही नहीं रुक पाया, बारिश में इम्पैक्ट हो गया। और जो नीचे की डालें थी जिसमें फर्स्ट फेज़ में फ्लावरिंग हुई थी, उसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी है। नो डाउट जैसी एप्पल बेर में फ्रूटिंग होनी चाहिए वैसी है। और इस बार पत्तियाँ ज़्यादा हैं, शायद आपको इसलिए फ्रूट उतने अच्छे से नहीं दिख पा रहे होंगे। मैं और आगे दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे फ्रूटिंग बहुत अच्छी है। तो और दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि पिछली बार के एक्सपीरियंस से जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो एक्सपेरिमेंट हमने इसमें किए 3, जिसमें से थी एप्पल बेर की दूसरी कटिंग और तीसरी कटिंग। और तीसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि हमने बांस का जो पिछली बार बंधाव किया था वो कुछ इस बार चेंज किया है, वो मैं दिखाता हूँ। हमने पिछली वीडियो में ये दिखाया था कि रास्ता बड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम फलों को तोड़ कर बाहर निकालते हैं या दवा स्प्रे करते हैं, उस केस में रास्ता न होने पे बड़ा इम्पैक्ट होता। तो हमने बांस को सीधा गाड़ा था, आप देख पा रहे होंगे ये पीछे वाला बांस जो मेरी उंगली के जस्ट सामने है। सीधा गाड़ने के बाद उसके ऊपर से एक ये हॉरिजॉन्टल बांस बांधा था। हॉरिजॉन्टल बांस बांधने के बाद ये पूरा रास्ता बनाया था। तो जिससे अब मैं आपको थोड़ा नीचे से दिखाता हूँ, आप मेरे बाग का एंड देख पा रहे होंगे, एकदम साफ रास्ता, एकदम सीधा होके मैं इसमें चल सकता हूँ। और ये अभी हमें तोड़ाई के टाइम पे बहुत ही बेनिफिट दे रहा है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि हमने एप्पल बेर की कटिंग 2 बार की थी, जिसमें दूसरी कटिंग थी। दूसरी कटिंग ये थी कि जैसे सपोज़ ये डाल आ रही है तो ये सीधा ऊपर की तरफ भाग रही थी, तो यहाँ इसको हमने कट कर दिया था। कट करने के बाद बेनिफिट ये हुआ कि ये जो शाखा ये जैसे यहाँ से हमने कट कर दी, तो ये साइडों की शाखाएँ इसमें से बहुत तेज़ी से निकलने लग गई, तो उससे हमारी फ्रूटिंग पे बहुत फ़ायदा हुआ। और तीसरी कटिंग जो हमने आपको दिखाई थी, जब हमने बताया था कि जैसे एप्पल बेर की जो नीचे की डालें हैं, नीचे की डालों में कोई फ्रूटिंग नहीं हो रही थी। ये वो गली है जिसमें हमने बांस भी नहीं बांधा लेकिन फिर भी साफ दिख रही है। वो साफ दिखने का मुख्य कारण है कि जो एप्पल बेर में हमने तीसरी कटिंग की थी। तीसरी कटिंग में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये देखिए, यहाँ से एक डाल निकली थी, ये डाल निकली लेकिन इसमें कोई फ्रूटिंग नहीं। एग्जाम्पल की तरह आप ये देख लीजिए, इसमें कोई भी फल नहीं लेकिन ये डाल निकली है। अगर इस डाल को हम इतनी मोटाई पे ना काट देते तो आज शायद ही ज़्यादा मोटी होती और ये रास्ता बाधित कर देती। रास्ता बाधित होने का से नुकसान क्या था कि दवा डालना, आना जाना, किसी और तरह का खेत में काम करना, तो उस सब में हमें ये बेनिफिट मिल गया तीसरी कटिंग का। तो आपको हमने जो पिछले वर्ष के एक्सपीरियंस से इस साल जो हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए, उनका बेनिफिट मैंने अभी बताया। अब चलता हूँ, आपको अंदर ले चलता हूँ और प्रैक्टिकली आपको बेनिफिट दिखाता हूँ। फ्रूटिंग की जो मैंने बात की है आपसे, तो मैंने आपको क्लियर बताया कि जो पहले स्टेज में जो फ्लावरिंग हुई थी वो एकदम बढ़िया फ्रूटिंग हुई है। दूसरे और तीसरे स्टेज की फ्लावरिंग जो इम्पैक्ट हुई है बारिश के कारण, उसका हमें नुकसान हुआ है, जिस वजह से जो एक्सपेक्टेड एवरेज था हमारा पेड़ से इस बार का तीसरे साल में, वो नहीं मिल पाया है और वो लगभग आधा हो गया है।
हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि लगभग इस बार हम 80 किलो प्रति पौधा पार कर जाएंगे अगर तीनों बार की फ्लावरिंग का पूरा बेनिफिट मिलता। लेकिन अभी भी मैं ये कहता हूँ कि तीसरे साल का पेड़ है, पिछले साल पेड़ छोटा था, शाखाएँ कम थी, और इस बार थोड़ा सा फ्लावरिंग का इम्पैक्ट हो गया है। और इस बार का बेनिफिट एक ये है कि फल थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 40 किलो प्रति पौधा हमें प्रोडक्शन मिल जाएगा, जो कि एक बेनिफिशियल एवरेज है। मैं फिर भी अभी भी कहता हूँ कि धान गेहूँ के कंपैरिजन में ये 40 किलो प्रति पौधा अगर प्रोडक्शन आपको मिलता है, 30 से 40 किलो भी आता है, तो वो आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। 1 एकड़ में एप्पल बेर के लगभग 400 पौधे लगाए जाते हैं। ये मैं वो रास्ते पे चल रहा हूँ जिसमें बांस बंधा हुआ है, ये आप देख लीजिए। ये वर्टिकल, ये नीचे से, ये दाहिनी तरफ का है, ये बाईं तरफ का है, ये एकदम सीधा 90 डिग्री। फिर इसमें से हमने ये जो है लगभग 8 फीट ज़मीन से, 7.5 8 फीट पे होगा जो ये वाली इसकी हाइट है ज़मीन से, इसको बांध दिया। अब मैं एकदम सीधा खड़ा हूँ। ये एक सेंटर में हमने तार लगा दी थी, ये ये जो हमारे पहली बार जो हमने ए शेप में बांस बांधे थे उसकी तार बची थी, एक तार लगा दी। और एकदम बढ़िया ये रास्ता, एकदम सीधा चल रहा हूँ, कहीं झुकना नहीं पड़ रहा है मुझे। ये बच्चे जो हमारे खेत में आते हैं बेर बेर खाने के लिए, वो घूम रहे हैं। एक आपको और मैं बताता हूँ, इस बार पेड़ बड़ा होने का एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो ऊपर की डालों के फल हैं उनको तोड़ने के लिए हमें थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ रही है। ऐसी कुर्सी लगानी पड़ रही है, कुर्सी लगा के हम खड़े होते हैं, तब जाके ये लगभग 10-12 फीट की हाइट पे जो फल हैं उनको हम तोड़ पा रहे हैं। फ्रूटिंग आप देख पा रहे होंगे। फ्रूटिंग में मैं सेटिस्फाई इसलिए हूँ कि जो पहली स्टेज की फ्लावरिंग है उसने अपना काम कर दिया, दूसरी और तीसरी स्टेज की फ्लावरिंग ने उतने अच्छे से अपना काम नहीं किया है, तो उसका नुकसान है। एक इस बार का एक हमने बहुत बड़ा हमसे मिस्टेक हुआ है, वो मिस्टेक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और अगली बार वो मिस्टेक नहीं होने पाएगा। बाग में आप देख रहे होंगे नीचे का नज़ारा, इस टाइम पे नीचे के नज़ारे की बात करेंगे। पिछली बार हमने आपसे कहा था कि जो कटिंग होती है, कटिंग के बाद एप्पल बेर की जो मुख्य शाखाएं हैं उनमें से 3 से 4 या मैक्सिमम 5 शाखाएं छोड़नी चाहिए, मजबूत शाखाएं, एकदम हेल्दी। लेकिन थोड़ा सा लालच कहीं ना कहीं मन में था कि ज़्यादा शाखाएं छोड़ेंगे तो पेड़ ज़्यादा बड़ा होगा। हमने 7-8 शाखाएं छोड़ दी। अब उसका नुकसान क्या हुआ है आपके सामने है, मैं थोड़ा यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 शाखाओं में आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 और 3 इनकी मोटाई लगभग 2.5 से 3 इंच, और बाकियों की मोटाई लगभग 1-1.25 इंच या मैक्स टू मैक्स 1.5 इंच। और उनकी स्थिति ये बता देता हूँ कि ये पतली है, इस शाखा, आप मेरी उंगली को फॉलो करेंगे, ये गई। इसमें फ्लावरिंग बहुत ही कम है, सॉरी फ्रूटिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, कुछ नहीं नज़र आ रहा। और अब बात करते हैं जो ये मोटी शाखाएं हैं, मोटी शाखाओं में फ्रूटिंग, इसमें इसके कंपैरिजन में बहुत फ्रूटिंग है। हेल्दी शाखा ज़्यादा फ्रूटिंग। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप इस बार कटिंग करेंगे अप्रैल में, फल ख़त्म होने के बाद, आपको 3-4 शाखाएँ छोड़नी है मोटी वाली, और एक भी शाखा नहीं छोड़नी है, जिससे कि वो मोटाई हो जाए पूरी और सीधा ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद प्रॉपर फ्रूटिंग हो। ये देखिए जैसे ये पेड़ है, इसमें कितनी सारी शाखाएं हमने छोड़ दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका नुकसान क्या हुआ है कि इसमें मजबूत शाखाएं, आप सिर्फ 4 मजबूत शाखाएं चुन लीजिए। सपोज़ ये सबसे मजबूत है, तो इसका नीचे से लगभग 3 इंच का मोटाई होगी, और धीरे धीरे ऊपर जाते कम हो गई। और इस शाखा की सिर्फ पर्टिकुलर आप फ्रूटिंग देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे तोड़ाई भी हो रही है, हमारे साथी तोड़ाई कर रहे हैं, उनका भी वीडियो साथ में आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आपको बेर दिख रही है, ये सिर्फ एक शाखा की है, ये इतनी। थोड़ा सा मैं भी कुर्सी पे चढ़ के आपको वीडियो दिखाता हूँ। इस बार सबसे चैलेंजिंग यही है कि फ्रूटिंग जो भी हुई है सब ऊपर हो गई, नीचे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो तोड़ने में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। यह सिर्फ एक शाखा की आप बेर देख सकते हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि हमारी फ्रूटिंग कम है? बिल्कुल कोई फ्रूटिंग कम नहीं है। सिर्फ ये हुआ है कि जो शाखाएँ हैं वो हमने ज़्यादा छोड़ दी, और बाकी शाखाओं का भी आपको दिखाता हूँ लाइव। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ जो मेरे किसी काम की नहीं है। अब इसमें यदि मानो मेरे 10-12 एप्पल की बेर लगी भी है, तो ये मेरे किसी काम की नहीं है, ठीक। और इसकी वजह से नुकसान हो रहा है।
बहुत सारी हमने शाखाएं काट भी दी है। जो ये तीसरी कटिंग कर रहे थे, तीसरी कटिंग के दौरान की कटिंग है ये, हमने छोड़ के यहाँ से जो रास्ते में आ रही थी वो कटिंग कर दी थी। ये तीसरी कटिंग का है रिज़ल्ट। दूसरी कटिंग का रिज़ल्ट ये था कि शाखाएं बहुत ज़्यादा निकली थी हमारे पेड़ में। तो कुल मिला के मैं एक संतोषजनक परिणाम कह सकता हूँ। हाँ, ये और अच्छा हो सकता था अगर बारिश ना हुई होती और दूसरे और तीसरे, ये तीसरी कटिंग की निशानदेही है, दूसरे और तीसरे फेज़ की अगर फ्लावरिंग हो जाती और उसका बेनिफिट भी मिल जाता तो। लेकिन प्रकृति के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो हमारे पास है उसको हम कितना बेटर कर सकते हैं वही आपको दिखा रहे हैं। लाइनें आप देखिए, एक एक लाइन आप इधर से उधर इतने आराम से जा सकते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये देखिए, मैं बताता हूं आपको, ये है ऊपर फ्रूटिंग। कहाँ से फ्रूटिंग कम है मैं बिल्कुल नहीं, इसी बात से नहीं मैं वो कह सकता हूँ फ्रूटिंग कम है, ये और अच्छी हो जाती है। मैंने अब कहा ना कि यदि हमें दूसरे और तीसरे फेज़ की जो फ्लावरिंग है उसका बेनिफिट मिल जाता तो। नीचे से एकदम खाली, नीचे से आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, ऊपर से आपको एकदम बढ़िया नज़र आएगा कि फ्लावरिंग का क्या नज़ारा है। ये देखिए, और एक और आपको मैं इस बार बताऊं कि नुकसान क्या है, मार्केट वाइज क्या नुकसान है। शिवरात्रि इस बार हो रही है 18 फरवरी की, और एप्पल बेर अभी पक नहीं रही है पूरी तरह से। तो हमने जस्ट क्या है, जो पके पके फल हैं छाँट छाँट के तोड़ रहे हैं, वो मार्केट में हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा दें, क्योंकि शिवरात्रि तक बेर की वैल्यू ज़्यादा होती है, उसके बाद बेर की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये भी इस नज़ारे से भी थोड़ा सा नुकसानदेह कह सकते हैं, क्योंकि रेट नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अल्टीमेटली हम ये सब रेट के लिए ही कर रहे हैं। ये फ्रूटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, और फ्रूटिंग आप फिर से एक बार देख लीजिए। ये सिर्फ ये डाल आप फॉलो करते आइएगा, मेरी उंगली के सामने वाली, और ये डाल फॉलो करते 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 नीचे आइएगा, और इसकी आप देखिएगा लगभग 3.5 इंच की मोटाई, लगभग 3.5 इंच की मोटाई। और इसमें देखिए, आपको मैं जो बता रहा था, 1 2 3 4 शाखाएँ छोड़ी थी, ये शाखा तो इसके नीचे से निकली एकदम 7 से, तो उसका देख लिए बेनिफिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसान साथियों, जब भी कटिंग करेंगे 3 4 मैक्सिमम 4 मैं बोलूँगा। आपको लगता है कि 5 कहीं छोड़ना तो वो अलग बात है, क्योंकि अगर आसपास का पौधा कोई कमज़ोर है तो आप 5 छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ 3 4 मैक्सिमम छोड़नी है आपको। और धूप का बहुत बड़ा रोल है एप्पल बेर की प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, कलर में, इस सब में बेर की धूप का बहुत बड़ा रोल है। तो जितनी ज़्यादा धूप आपके खेत में आएगी अच्छे से, जितना ज़्यादा सनलाइट डायरेक्ट पेड़ को मिलेगी, उतना ज़्यादा बेनिफिट है। ये वो मेड़ है जो मेरी एप्पल बेर की बाल सिंदूरी और कश्मीरी रेड एप्पल की वैरायटी को अलग करती है। हमेशा मैंने आपको इधर से दिखाया है, जो आपको हल्का सा वाइट दिख रहा है सेंटर में, वो मेरा ट्यूबवेल है। वहीं से खड़े होकर हमेशा मैं अपने कश्मीरी रेड एप्पल वाली वैरायटी में एंटर करता हूँ। लेकिन अभी मैं बाग के बीच में हूँ, तो इसलिए मैं बीच से ही वैरायटी के अंदर एंटर हो गया हूँ। और इस बार तारें हमने बांध नहीं रखी, तो हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किसी भी डायरेक्शन में हम मूव कर पा रहे हैं आराम से। यहाँ पे सारे किए गए एक्सपेरिमेंट को इस वैरायटी में आपका बेनिफिट और उसका नुकसान मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा अंदर जाके वीडियो दोबारा से रिज्यूम करता हूँ। तो अभी मैं वहाँ आ गया हूँ जहाँ पे मैं आपको वाइट कलर की दीवार दिखा रहा था मेरे ट्यूबवेल की, और ये वो वाली मेड़ है जो मेरे दोनों वैरायटीज़ को अलग करती है। ये सेंटर वाला, ये जो है मेरी उंगली के सामने। तो अब मैं आपको, मेरे दाहिनी तरफ है एप्पल बेर की कश्मीरी रेड एप्पल बेर वैरायटी, और इसके बारे में बात करूंगा। तो मैं आपको ले चलता हूं सीधा जहां से मैंने हमेशा अपने खेत का ओवरव्यू दिया है, जहां पे मेरे कुछ वैरायटी फ्रूटिंग के भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने कुछ पौधे लगाए थे, आम, अमरूद, चीकू, इस तरह के वाइट जामुन। तो ये सब मेरे सामने हैं, वहीं से बात करना स्टार्ट करूँगा। कश्मीरी रेड एप्पल बेर की दूसरी एक बहुत अच्छी वैरायटी, जो कि एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। इसका सेब थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन ये इसमें कलर ज़्यादा होता है। और ये जो हमारी बाल सिंदूरी वैरायटी है, उससे बाद में इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। फ्रूटिंग की तो मैं क्या ही बात करूँ, फ्रूटिंग जो मैंने आपको बताया कि दूसरे और तीसरे स्टेज की जो फ्लावरिंग थी उससे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा। पहली कटिंग हमने अप्रैल के एंड में, लगभग मई के पहले वीक में की थी, नीचे से जो मैंने बताया, जहाँ पे हमने 4 शाखाएँ छोड़नी थी, हमने ज़्यादा छोड़ दी। दूसरी कटिंग जो लगभग 6 फीट छोड़ के हमने कटिंग की थी, ये जो कटिंग की थी हमने इसकी, कि ये पेड़ ज़्यादा ऊपर की तरफ ना भागे, ठीक है। पिछली बार इसकी हाइट बहुत बढ़ रही थी, तो उस नज़रिए से दूसरी कटिंग हो गई, साइड में होगी। तीसरी कटिंग हमने रास्ता बनाने के लिए किया था, और उसके बाद फिर हमने रस्सी बांधी थी उसमें, उसका मैं आपको दिखाता हूँ।
ये रस्सी आपको दिख रही होगी ब्लैक कलर की, ये थे, ये एक्सपेरिमेंट थे। फ्रूटिंग का डेफिनेटली बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं एज़ कंपैरिजन जो हमें मतलब बारिश की मार पड़ी या कुछ भी कह सकते हो, उसके बावजूद भी अगर मुझे 30 से 40 किलो का पैदावार मुझे मिल रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे धान गेहूँ के एवरेज में बहुत अच्छा है। चीकू का पेड़ है जो हमने वैरायटी के तौर पे लगाया था, इसकी भी आयु लगभग 2 वर्ष हो चुकी है। जून 2020 में लगाया था, तो 2.5 वर्ष कह सकते हैं। ये अमरूद है, 2 पौधे जो हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाए थे, और उसके बाद आपने हमारी अमरूद वाली वीडियो देखी होगी, वहाँ पे हमने 150 पेड़ लगाए हैं। और फिर से हम अभी प्लान कर रहे हैं 100 पेड़ लगाने के, लेकिन इस बार हम अमरूद की जो वैरायटी लाने वाले हैं वो है जैपनीज़ रेड डायमंड। ये चीकू का पेड़ है, डेफिनेटली बहुत हेल्दी पेड़ है और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है, इसीलिए हमने 150 पेड़ पहले लगाए, 100 और लगाने वाले हैं। तो फिलहाल तो अभी बात करेंगे हम एप्पल बेयर की, कश्मीरी रेड एप्पल वैरायटी की बात। ये वो कॉर्नर है जहाँ से मैंने अपने खेत का हमेशा ओवरव्यू दिया है लास्ट में, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओवरव्यू पहले इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर नहीं घुस रहा हूँ, किनारे किनारे से इस वैरायटी की वीडियोस बना रहा हूँ। ये ओवरव्यू है। फ्रूटिंग आप देखिए, मैं कुछ नहीं देखूँगा, आप देखिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि फ्रूटिंग का क्या रिज़ल्ट है, फल हेल्दी है या नहीं। डेफिनेटली फल का जो साइज़ है पिछली बार के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। धूप बहुत मैटर करती है बेर की खेती में। ये मेरा जो किनारे का नज़ारा है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है 11 बजे के बाद, तो आप यहाँ पे फ्रूटिंग देखिए और उसका कलर देखिए। कलर टोटली डिपेंड करता है धूप के ऊपर। जितनी अच्छी फल के ऊपर धूप पड़ेगी उतना अच्छा कलर आएगा, और जितना अच्छा कलर होगा उतना अच्छा आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पर एक हमारा जो बाल सिंदूरी वैरायटी का एक पौधा पेड़ हमारा लग गया था, मिक्स हो गया था, उसमें से कुछ तोड़ाई कर रहे हैं। आप फ्रूट देखिए हाथ में। बाल सिंदूरी वैरायटी में जो कलर है थोड़ा कम है इन कंपैरिजन रेड कश्मीरी एप्पल बेर, शायद इसीलिए इसका नाम रेड कश्मीरी एप्पल बेर रखा गया। फ्रूटिंग मैं क्या बताऊँ, आप खुद देखिए, बिल्कुल कहीं से भी अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं है, क्योंकि एक प्रकृति की मार है, बारिश पड़ गई, नहीं तो ये और अच्छे रिज़ल्ट होते। और इस बार जो मैंने आपको अंदाजे आंकड़े बताए थे 80 किलो के पार वाले, वो हमें मिल जाते। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे जो दूसरी कटिंग मैंने की थी ना, आपको मैंने अभी एक पेड़ दिखाया, लेकिन मैं आपको बीच का एक पेड़ दिखाना चाहता हूँ। ये एक पेड़ देखिए, दूसरी कटिंग के बावजूद कितनी हाइट पे हो गया और बेर कहाँ तक लगी हुई है। अब ये बेर तोड़ने में भी काफ़ी खासा मशक्कत करनी पड़ेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो लेबर कॉस्ट है उसमें जुड़ जाती है। फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जब भी कटिंग करेंगे 3-4 या मैक्स टू मैक्स 5 नीचे से हेल्दी तने छोड़ने हैं। कारण जितने ज़्यादा आप तने छोड़ देंगे उतना आपका जो फ्रूटिंग है वो छोटी हो जाएगी और या फिर नहीं होगी। ये हमने कुछ बाद में पौधे लगाए थे जो हमने अपने यहीं पे ग्राफ्टिंग की थी, तो ये उनका स्थिति है, थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ गया बाकी पौधों की वजह से। ये देखिए, दूसरी कटिंग के बावजूद ये हाल है हाइट का। दूसरी कटिंग का तना आप देख पा रहे होंगे, वो छोटा सा ऊपर दिख रहा है। थोड़ा सा अंदर आ गया हूँ, मैं अंदर का दिखाता हूँ। ये पेड़ देखिए, यदि दूसरी कटिंग ये हमने की थी, आप देख पा रहे होंगे, एक वो ब्लैक सा दिख रहा है थोड़ा सा डंडा, और एक ये कटिंग जो हमने की थी। उसके बाद ये पेड़ दिखे चारों तरफ फैल के, और फ्रूटिंग इस तरह है। दूसरी पेड़ भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमने आपको बताया था कि हमने सीडलेस एप्पल बेल लगाई थी, ये पता नहीं हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट इसको सूट नहीं कर रहा है या नहीं कामयाब है। फल बहुत छोटा होता है, देखने में तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन फ्रूटिंग नहीं उतनी लाजवाब है कि मतलब सेटिस्फैक्ट्री वाला रिजल्ट नहीं है। तो इसको जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए हमने लगाए थे, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप अपने यहाँ पे ट्रायल के तौर पे लगा सकते हैं, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया इसके साथ में देखने में। ये दूसरा पेड़ मैं आपको दिखा दूँ, आगे बढ़ते जाएंगे आपको पेड़ दिखाते जाएंगे। जो दूसरी कटिंग का मैं जस्ट बेनिफिट आपको दिखा रहा हूँ कि पेड़ सीधा ना जाके चारों तरफ को फैला हुआ है। और तीसरी कटिंग का बेनिफिट ये है, ये रास्ता, ये जो वैरायटी अभी आप देख रहे हैं ये है कश्मीरी रेड एप्पल बेर। और रास्ता देखिए, नीचे नीचे एकदम क्लीन है, कहीं पे इधर से उधर कहीं जा सकते हैं, जो कि फल की तोड़ाई और तोड़ के जहाँ पे हमारी पैकिंग हो रही है वहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी मददगार है। तो चलिए अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और जहाँ पे हमारी फलों की थोड़ी छटाई होकर पैकिंग हो रही है वो दिखाएंगे आपको, छोटा सा वो ओवरव्यू देंगे और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे।
ये मैं वापस आ रहा हूँ उसी रास्ते से जिसमें हमने बांस लगाए थे। ये कश्मीरी रेड एप्पल वैरायटी, दाहिनी तरफ का बांस, बाईं तरफ का बांस और ये ऊपर का बांस, और एकदम मैं सीधा खड़ा हूँ इस टाइम पे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ी इसको जल्दी एंड करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं एक अमरूद की वीडियो बनाने वाला हूँ। अमरूद से इस बार हमने काफ़ी अच्छी रेवेन्यू जनरेट करी है। सिर्फ 2 साल का अमरूद का पेड़ जो हमने 150 पेड़ लगाए थे, 2 साल भी क्यों, उससे भी कम के, और उन्होंने काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग दी है और अब तक हम काफ़ी सेल कर चुके हैं और फिर से अमरूद उसमें आ गए हैं। अमरूद की इसलिए मुझे ये खूबी बहुत पसंद आई, तोड़ने में आसान, पैक करने में आसान, हमेशा पूरे साल उसकी मार्केट में वैल्यू। बेर में क्या होता है, शिवरात्रि तक वैल्यू अलग रहती है, शिवरात्रि के बाद वैल्यू अलग हो जाती है। तो इसलिए बेर के थोड़े से ड्रॉबैक हैं, अमरूद के कुछ बेनिफिट इन कंपैरिजन विद बेर मैं बता रहा हूँ। पिछली बार वाला सेम प्रोसेस है, तोड़ने के बाद यहाँ आती, यहाँ पे हम छटाई कर देते हैं। जैसे कि देखिए फल मक्खी का प्रकोप था कुछ, तो ये काले मार्क पड़ गए हैं बेर के ऊपर बहुत सारे, तो ऐसी बेर हम निकाल देते हैं और उसके बाद पेपर लगा के कैरेट में ये पैक हो जा रही है। पैक होने के बाद में सीधा मार्केट जाती है। आपको वीडियो में थोड़ा सा हरापन बेशक लग रहा होगा, लेकिन ये हरापन है नहीं, ये बिल्कुल एकदम वाइट है। हाँ, ऐसा जो लुक है ना, ऐसा है इसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है। तो साथियों, ये थी एप्पल बेर की इस साल की तोड़ाई के दौरान की वीडियो, या तोड़ाई से पूर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि तोड़ाई जो अभी है बहुत कम हो रही है। कल हमने 10 कैरेट तोड़े थे हमारी 4 लेबर ने मिलके, और आज भी शायद उतना ही, तो हम 20 कैरेट आज रात को पैक करके कल मंडी में भिजवा देंगे। ये ओवरऑल अब तक का एक्सपीरियंस था। इस बार फ्रूटिंग बेशक थोड़ी कम है, पर निराश नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपका इनपुट और आउटपुट बाकी जो पारंपरिक खेती हैं उनके तुलना में कम और ज़्यादा, इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली आप उस अपने आसपास के एरिया के वेदर के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से चूज़ कीजिए और उस पर काम कीजिए। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। कोई भी बागबानी आपको पहले साल से बेनिफिट नहीं देगी। एप्पल बेरी का एक खासियत है कि पहले साल से थोड़ा बेनिफिट आ जाता है। थोड़ा बेनिफिट इन द सेंस कि जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो निकल जाता है। तो साथियों, फिर से मिलेंगे। अभी तोड़ाई की दूसरी वीडियो अगर मैं बना पाऊँगा तो मैं डेफिनेटली बना के आपको शेयर करूँगा, जब ज़्यादा तोड़ाई होगी, या फिर अब जब कटिंग के दौरान की वीडियो मैं आपको बना के इसमें दिखाऊँगा, और कटिंग के बाद जो हम तने छोड़ेंगे 3 से 4 तने, उसका मैं दिखाऊँगा। ये ओवरऑल हमारा यहाँ का ट्यूबवेल है, जहाँ पे हम पैकिंग करते हैं। पैकिंग करके यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक रोड है, वहाँ पे व्हीकल को खड़ा करके उसको वहाँ पे जाके लोड करते हैं। इस प्रोसेस में खर्च होता है, डेफिनेटली खर्च होता है, और एप्पल बेर एक मतलब सेटिस्फैक्ट्री बागवानी का ऑप्शन मैं बता सकता हूँ। और आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने आसपास 100 पेड़ 50 पेड़ लगा के देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ ये डेफिनेटली कुछ काम करेगा और आपकी पारंपरिक खेती के अनुपात में कुछ आपको बेनिफिट दे रहा है, तो आप जाइए इसके साथ। मिलते हैं किसान साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।